जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सभी को प्रणाम। और अब हम एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखेंगे पूज्य भाई श्री के द्वारा जो शिक्षा का एक महायज्ञ भारत में विशेष करके अपने गुजरात में चल रहा है, उसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखेंगे। और वीडियो क्लिप में हम देख रहे हैं श्री बाबड़ेश्वर संस्कृत महाविद्यालय जो पोरबंदर सांदीपनि विद्यानिकेतन में श्री भारतीय संस्कृति संवर्धक ट्रस्ट के द्वारा संचालित और परम पूज्य भाई श्री के द्वारा प्रस्थापित है, जहाँ पर अभी वर्तमान समय में 350 से भी अधिक ज़्यादा ब्राह्मणों के बालक हमारी भारतीय सनातनी परंपरा के अनुसार, हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा के अनुसार, वैदिक परंपरा के अनुसार वेदाध्ययन कर रहे हैं। और विशेष करके अपने यहाँ सांदीपनि विद्यानिकेतन में श्री बाबड़ेश्वर संस्कृत महाविद्यालय में बच्चों को पाणिनि व्याकरण से आचार्य तक की शिक्षा दी जाती है। समर्पित गुरुजनों का सानिध्य उनको प्राप्त है और एक बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी लाइब्रेरी वहाँ पर बनी हुई है, जिसमें 5000 से भी ज़्यादा पुस्तकें हैं, रखे गए हैं, जिसमें हमारे षट शास्त्र, चारों वेद के ऊपर अनेक टीकाएँ की गई है, उसको भी वहाँ पर संभाल कर रखा गया है। साथ में एक प्यारा सा छोटा सा छात्रालय भी है, जहाँ पर हमारे गुरुजी के सानिध्य में बच्चे रहकर अनुशासन के साथ वहाँ पर रहते हैं। पूज्य भाई श्री कहते हैं, इन बच्चों में 3 चीज़ें होनी चाहिए। मेरा बच्चा सदाचारी होना चाहिए, मेरा बच्चा संतोषी होना चाहिए और मेरा बच्चा विद्वान होना चाहिए। ये 3 चीज़ें इन बच्चों में होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में आज पूरी दुनिया को डॉक्टर मिल रहे हैं, अच्छे डॉक्टर मिल रहे हैं, अच्छे नेता मिल रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर मिल रहे हैं, उद्योगपति मिल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में इंसान कहीं खोर जा रहे हैं और इंसानों को उगाने का काम पूज्य भाई श्री के द्वारा हो रहा है। वहाँ पर ऋषिकुल के साथ गुरुकुलम भी चलता है और गुरुकुल में पोरबंदर, अगल बगल के विस्तार और पूरे गुजरात, न केवल गुजरात परंतु भारत से भी कई बच्चे आकर पढ़ते हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर श्री भारतीय संस्कृति संवर्धक ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है, बनाया जाता है। और जो थोड़ी सी फीस वो अपने यहाँ से लेते हैं हम बच्चों से, और उसमें भी विशेष रूप से जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, उनको 25% अपने छूट देते हैं। और अब हम दर्शन कर रहे हैं पूज्य भाई श्री की जन्मभूमि देवका, और देवका में देवका विद्यापीठ का निर्माण पूज्य भाई श्री के द्वारा हुआ। और 2012 में तत्कालीन गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री और वर्तमान समय में समग्र विश्व में भारत का नेतृत्व करने वाले और हमारे सभी के हृदय में जिनका बड़ा ही स्थान है, ऐसे हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा उद्घाटन हुआ था। पूज्य भाई श्री की व्यासपीठ से भागवत कथा भी हुई थी और आज वहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं। बेटियाँ पढ़े, इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। देवका पूज्य भाई श्री का जन्म स्थान है और वहाँ पर एक समय में ऐसी स्थिति थी कि वहाँ के गांव के लोग अपनी बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे और गांव में उतनी सुविधाएं नहीं थी कि आगे पढ़ पाए। एक बार पूज्य भाई श्री वहाँ पर पधारे और पूज्य भाई श्री ने कहा कि बेटा तुम आगे पढ़ने क्यों नहीं जाती हो? तो बोले दूर जाना पड़ता है और हमारे माता पिता हमको भेजते नहीं हैं। तो पूज्य भाई श्री की आँखों के कोने भीग गए और पूज्य भाई श्री ने अश्रुपूरित आँखों के साथ कहा कि कोई बात नहीं, मैं शिक्षा को लेकर तुम तक आऊँगा। और आज हम देख रहे देवका विद्यापीठ का निर्माण हुआ। साथ में पूज्य भाई श्री के द्वारा एक शिक्षा का महायज्ञ गुजरात के एकमात्र हिल स्टेशन सापुतारा में हो रहा है, जहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा आदिवासी वनवासी बालक पढ़ते हैं और वो भी एकदम निःशुल्क, फ्री ऑफ चार्ज उनको वहाँ पर पढ़ाया जाता है। और वीडियो क्लिप में अभी हम सभी देख रहे हैं कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है कि यदि भारत में पंचगिनी या देहरादून की जो हिल स्टेशन वाली स्कूल्स है
यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, वहाँ पर यदि हम बच्चों को, अपने बच्चों को पढ़ने भेजें तो 2-2.5 लाख से भी ज़्यादा फीस है। और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में पूज्य भाई श्री इन आदिवासी बालकों को मुख्य धारा में लाने के लिए एकदम निःशुल्क पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ चार्ज, उनसे एक भी पैसा नहीं लिया जाता। और हम सभी जो यहाँ विदेश के लोग हैं और मूल भारतीय लोग जो है और भारत के जो लोग हैं जो पूज्य भाई श्री की भक्ति पीठिका के साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी के द्वारा पूज्य भाई श्री के शिक्षा यज्ञ में जो आहुतियाँ दी जाती है, उन आहुतियों के द्वारा ही ये शिक्षा का महायज्ञ पूज्य भाई श्री के द्वारा चल रहा है। मैं कुछ बताऊं, बोलूं, उससे ज़्यादा आप देखकर ही आपको पता लग रहा है कि इन बच्चों को क्या सुविधाएं और क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है। और ये लास्ट वाला जो दृश्य हम सभी ने देखा, ये देख के ऐसा ही लगता है जैसे पूज्य भाई श्री अपने बच्चों से कह रहे हैं कि बच्चों, ये आसमान खुला है, मैं तुम्हें पंख देता हूँ, अब तुम्हारे भीतर जितना सामर्थ्य है तुम उतना उड़ो, ये पूरा आसमान तुम्हारा है। ये पूज्य भाई श्री का एक शिक्षा का महायज्ञ है। हमने तो केवल पूज्य भाई श्री को भक्ति पीठिका पर बैठकर कथा करते हुए ही देखा है। आइए कभी पोरबंदर में, आइए कभी देवका में, और आइए कभी सापुतारा में, और देखिए भारतीय संस्कृति के लिए, हमारी सनातनी परंपरा के लिए, हमारी वैदिक परंपरा के लिए पूज्य भाई श्री के द्वारा कितना महनीय कार्य हो रहा है, ये एक बार दर्शनीय है। तो आप सभी जब भी भारत आए तो हमारी इन तीनों संस्थाओं की अवश्य आप मुलाकात लीजिएगा। मैं कहूँ हमारी ये नहीं, आप सभी की ये संस्था है, क्योंकि पूज्य भाई श्री जो यज्ञ कर रहे हैं वो हम सभी के लिए कर रहे हैं। तो आप सभी अवश्य जुड़िएगा, जुड़ते रहिएगा।